नारायण 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 नारायण। आज शरद ऋतु का प्रथम दिन है इस वर्ष का। ये पूरा महीना ही उत्सव है। तीज का उत्सव है, पंचमी का उत्सव है, जन्माष्टमी है, फिर नंद महोत्सव है, सूर्य भगवान का उत्सव है, बलदाऊ दादा का उत्सव है, भगवती राधा रानी का जन्मोत्सव है, आचार्य श्रीचंद्र देव भगवान का उत्सव, सब पूरा उत्सव ही उत्सव है। शरद पूर्णिमा का उत्सव भी इसके बाद आएगा, पीछे आएगा, देर से आएगा। तो आज श्री यमुना जी का हम लोगों ने विशेष रूप से पूजन और अर्चन किया। यमुना जी वस्तुतः कृष्ण स्वरूपा ही हैं। वैसे तो सभी धर्मपत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है, अर्थात उनका स्वरूप होता ही है। लेकिन भगवती कालिंदी का स्वरूप और श्रृंगार भी बहुत कुछ श्री कृष्ण से मिलता है। कालिंदी भगवती कृष्ण पट्टराज वैसी चतुर्थ पटरानी तो है ही, सूर्य पुत्री भी हैं। गायत्री में जिनकी हम उपासना करते हैं, भगवती कालिंदी शनिदेव की भी बहन है। यमराज की भी बहन है। तो इसलिए जो भगवती कालिंदी के उपासक हैं उनको किसी से डरना नहीं चाहिए। हमारे तो ब्रजवासी कहाँ है कि जहां जहां यमुना है तहां तहां जमनाएं, वहां यम की गति ही नहीं है। इसका आशय ये है कि भगवती कालिंदी की जो उपासना करते हैं वो इतने पवित्र हो जाते हैं कि यम की त्रास उनके निकट आ ही नहीं पाती। और वैसे भी यम द्वितीया के दिन यमराज ने बहन को तिलक लगाई दी थी, हम लोग जानते हैं। लेकिन कालिंदी भगवती यमुना गुरु रूपा भी है। हमारे पुष्टि संप्रदाय की तो आचार्या पूज्या है ही। ब्रज सीमंत श्री कृष्ण पत्नियों की भी वो गुरु। यदि बहन है वो एक अलग बात है, लेकिन अब कपिल जी भी तो माता जी के पुत्र थे, देवहूति माता के, लेकिन गुरु हुए। तो जिसमें गुरुत्व है वो गुरु, और जिसमें श्रद्धा है वो शिष्य। पुराणों में उल्लेख है कि जब श्री राधा रानी जी कन्हैया के पास गई थी कुरुक्षेत्र में और पीछे, तो कालिंदी जी ने और उनके पुत्रपधु ने श्री राधिका रानी की बड़ी सेवा की थी।
तो घटना इस तरह की पुराण में उल्लिखित है कि जब भगवान स्वधाम पधारने की लीला कर चुके और भगवान के पौत्र समस्त अवशिष्ट यादव संतानों को, स्त्रियों को राजमहल लेकर के मथुरा आए, तो स्वाभाविक है कृष्ण विरह में, कृष्ण के वियोग में 16,107 रानियां कभी अपना श्रृंगार नहीं करती। प्रायः कृष्ण के वियोग में आवा की तरह उनका हृदय जलता था। स्वाभाविक है। दोनों की यही दशा होती है। पत्नी की दशा होती जब पति चला जाता है, पत्नी तो किसी तरह संभाल लेती, लेकिन जब पत्नी चली जाती तो पति कहीं का नहीं रह पाता है, बड़ा दुखी होता है। तो खैर सबकी सब रानियां विरह के कारण न सौंदर्य मैंने श्रृंगार कर पाती हैं, न आलेपन इत्यादि करती हैं, लेकिन चतुर्थ पटरानी श्री यमुना जी बड़ा टीम टाम से और बड़े श्रृंगार पूर्वक रहती थी। तो अन्य रानियों को आश्चर्य हुआ। वहां पुराण में साफ साफ लिखा है उनके मन में सौतिया डाह नहीं था। वैसे हमारे यहां ब्रज में तो कहते हैं कि सौत तो चून की भी बुरी होए, लेकिन वहां लिखा पुराण में साफ साफ कि नहीं, सौतिया डाह नहीं था। उन्होंने जिज्ञासा की कि जैसे कृष्ण हमारे प्रियतम रहे, अब नाम न लिया होगा, द्वारिकानाथ हमारे प्रियतम रहे, वैसे तुम्हारे प्रियतम रहे। उनके स्वधाम जाने से, लीला संवरण करने के अनंतर हम उनके वियोग में निरंतर जल रही हैं। हमको भोजन छाजन श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है। सांसें हैं इसलिए कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना पड़ता है, लोक लज्जा के लिए वस्त्र भी धारण करने पड़ते हैं, लेकिन रुचि समाप्त हो गई। आपकी रुचि कैसे बनी हुई है? आप तो ऐसे श्रृंगार करके रहती हैं जैसे कृष्ण अभी तुम्हारे साथ ही हैं। तो यमुना महारानी ने कहा, हां देवी, कृष्ण मेरे साथ है, अभिन्न रूप से मेरे साथ रहते हैं, इसलिए तो मुझे वियोग ही नहीं है, और तो मेरे साथ नित्य है। तो अन्य पटरानियों ने पूछा, वो क्या रहस्य है? कृपा करके हमको भी बताओ। कालिंदी को गुरु के रूप में भी वंदन करके हम लोग कृतार्थ होते हैं। किसी भी रूप में, कृष्ण से अभिन्न होने के रूप में, राधा की शक्ति के रूप में, अथवा ब्रह्मद्रवा के रूप में, अथवा गुरु रूप में, किसी रूप में कालिंदी की उपासना सभी वैष्णवों के लिए मंगलकारिणी है। हमारे मथुरा के चतुर्वेदी गण तो यमुना जी के खास तौर से उपासक ही हैं। उनकी पत्नियां यमुना जी की बड़ी श्रद्धा करके पूजा और स्नान करती हैं। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।